नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। आज मैं आपको 17 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट दिस। हमें इस एक्स मैट्रिक्स को निकालना है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दो तरीके से करवाने जा रहा हूं। एक्स को कुछ मान लीजिए। देखिए, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहां पर किस प्रकार से मानना है, देखिए मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल। ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल, तो ये मेरे इसका जो लिंक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल की वीडियो का, वो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और वरना आखिर वीडियो की आखिर में जो एंड स्क्रीन आएगी, यहां पर एक स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल का पता लग जाएगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में। ठीक है। और यहां पर ये ऑर्डर है 2 और मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए, यहां पर जो ए और बी है, इसका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से होता है, ये सेम होना चाहिए। यानी कि बी तो कितना आ गया 2, और ये वाला जो है वो यहां होता है, यानी कि ए कितना होना चाहिए। देखो, ये चीज यहां होती है, तो इसका मतलब 2 तो ये मैच कर गया, ये वाला 2 इससे मैच कर गया, ए कितना आ गया 2। तो यानी कि ये कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। हम कोई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक्स वाई जेड की जब वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आपने ये सीख लिया था, जस्ट मैंने रिवाइज करवाया है। मैं एक्चुअली इसको दूसरे तरीके से करवाना चाहता हूं, बाय द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ताकि आपके दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बहुत आसान है, खुद कर लीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। आज मैं करवाने जा रहा हूं आपको इनवर्स रूल से। ये आपका मैट्रिक्स है एक्स, इसको मान लेता हूं मैट्रिक्स ए, इसको मान लेता हूं मैट्रिक्स बी। ठीक है। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इस ए का मॉड, और देखना चाहता हूं कि वो डेटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं पहले ए का डेटरमिनेंट सॉल्व कर लेता हूं। इसका मतलब मेरा आ गया 3 2 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 5 विच इज नॉट 0। इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट। सोच रहे होगे ये मैंने क्यों किया, जरूरत क्या थी। ये इसलिए जरूरत थी क्योंकि मुझे यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने एक वर्ड कहा था प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई। देखिए, यहां पर प्री मल्टीप्लाई से क्वेश्चन नहीं होगा, आपके पास ये रिजल्ट है। अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करता हूं ए इनवर्स को, देखो क्या होता है। ये इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई। देखो, पहले किया है ना, प्री मल्टीप्लाई पहले किया है। अब ये कट नहीं पाएगा, ये इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए प्री मल्टीप्लाई रूल यहां अप्लाई नहीं हो सकता। यहां तो हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई से। तो यह आ जाएगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एक्स इनवर्स, ए इनवर्स। यहां आ जाएगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ये अब देखिए, ए इनवर्स से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए इनवर्स से। ए इनवर्स एग्जिस्ट भी तो करे, क्या पता ए इनवर्स पॉसिबल ही ना हो। तो मैंने यहां प्रूफ करके दिखाया है आपको ये वाला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, वरना तो ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ ये पता करने के लिए कि जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, तो मैं दिखाया है कि एग्जिस्ट करता है, और अब मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां आ जाएगा आपका पोस्ट मल्टीप्लाई। देखो, अब मैंने बाद में मल्टीप्लाई करी ना, इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो यहां पर भी आ जाएगा ये बाद में, इसको बोलते हैं पोस्ट। यहां करता तो आता ये, यहां करता तो आता प्री मल्टीप्लाई। अब देखिए, ये आपका बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बन गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया बी ए इनवर्स। ठीक है। अब आप देखिए, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा बी ए इनवर्स। क्लियर। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर बी तो आपको दे ही रखा है, ये रहा बी, ये आपका बी है, मैंने इसको बी माना था, इसको ए माना था। ठीक है।
अब आपको बस ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स आपको निकालना है स्वयं, खुद निकालना है। मैंने आपको काफी बार ए इनवर्स सिखा रखा है, आप आराम से निकाल लेंगे। पहले रख दीजिए यहाँ पे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आपकी ये बी है, यानी कि ये बी है। ये आ गया 4 1 2 3। ए इनवर्स आप निकाल लेंगे, पहले कोफैक्टरी मैट्रिक्स निकाल लेंगे, एडजॉइन निकाल लेंगे और आप वहां से निकाल पाएंगे। मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट देख के लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट मैं आपका बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ए इनवर्स निकला हुआ है, ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वैल्यू आ गई। अब बस इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं इसको लेफ्ट में लिख लेता हूं यहाँ पे, -1/5, ये आ गया 4 1 2 3 1 -2 -1 3। आपका टाइम बहुत कीमती है मुझे पता है, इसलिए मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, आपको बहुत आसानी से आता है, मैं कर देता हूं 4 और 4 बन जा वो 4 और ये -1 -8 3 2 -3 -4 9 और ये आपका आ गया जी माइनस। मल्टीप्लाई जो है इसको मैंने लेफ्ट में लिख लिया और जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 -4 -1, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -8 3, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -2 -3 और यू विल गेट, और इसका ये आ जाएगा -5, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 5। और अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1 और -1। इसी के साथ ये आपकी निकल गई x की वैल्यू। x मैट्रिक्स आ गई जो फाइंड आउट किया मैंने विद द हेल्प ऑफ इनवर्स। ठीक है, आप सोच रहे होगे तो बहुत बड़ा हो गया, वो पहले वाला आसान है। नहीं, कोई आपको दोनों मेथड आने चाहिए, पता नहीं एग्जाम में किस तरीके से पूछ ले। अगर वो तरीका ना पूछे कि इस तरीके से करना है, फिर आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं करवाने जा रहा हूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर सीखना चाहिए और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें, बाद में पढ़ेंगे, हम इसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनवर्स कैसे निकाल रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूं कोई पी मैट्रिक्स, पी की जगह आप इसको कुछ ए मान लीजिए। ठीक है, अब पहले निकालेंगे आप ए का मॉड, या आ जाएगा 9 -10 -1 विच इज नॉट 0। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको किया पहले, फिर इसको किया। अब देखिए ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे A11। A11 का मतलब है -1 की पावर इन दोनों का एडिशन 2, और इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम चलेंगे, -3 और ये आ गया -3। फिर निकालना आपको A12 -1 की पावर, को फैक्टर निकाल रहे हैं, इनका सम आ गया 3। ओके, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, आ गया 5, ये आ गया -5। फिर निकालेंगे A21 -1 की पावर, इन दोनों का सम 3। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ते ही बच जाएगा 2 और ये आंसर आ गया -2। फिर निकालेंगे A22, ये आ गया -1 की पावर, इन दोनों का सम 4। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आ गया -3, ये आ गया आपका -3। ठीक है, अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज। ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई -3 -5
-2 और ये -3। अगर आपको एडजॉइंट निकालने में दिक्कत आ रही है तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने बेसिक करवाया था, जब वो सिखाया था, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहां से वहां से एक बार और पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप ले लें इसका ट्रांसपोज, ये आएगा -3 -k5 -k2 -k3, ये आपका आ गया एडजॉइंट। ठीक है, अब ए इनवर्स का तरीका क्या होता है, 1/mod A और फिर आता है उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। 1/mod A, mod A आ गया आपका -1, एडजॉइंट आपने निकाल रखा है -3 -2 -5 -3, और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 3 2 5 और ये आ गया आपका 3, ये आपका आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब आप देखिए आपके सामने जो मैट्रिक्स थी, ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये हमारी कैसी मैट्रिक्स मान रखी थी, ए मैट्रिक्स। तो ये आ गया पी ए इज इक्वल टू, ये आ गया, इसको मान लेते हैं बी। देखिए ध्यान से, ये पी है, इसको मैंने ए क्यों माना, देखिए बिल्कुल सेम है, जिसको मैंने पहले ही ए मान रखा था, मैट्रिक्स मैंने ए लिख दिया और इसको मैंने मान लिया बी। अब मैं इसके सामने प्री मल्टीप्लाई करता हूं ए इनवर्स से, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं अब दोबारा एक बार और। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये इनवर्स है इसका। ठीक है, और उसके बाद हेंस फाइंड द मैट्रिक्स पी। अब मुझे मैट्रिक्स पी निकालना है, सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। इस मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से, यहां से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन था इतना इतना। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से पी की वैल्यू निकालनी है, मैंने इसको ए मान लिया, बी मान लिया। ये इनवर्स क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, पोस्ट, देखिए पोस्ट मल्टीप्लाई किया, बाद में मल्टीप्लाई किया, पोस्ट है। ए इनवर्स इसलिए मल्टीप्लाई किया कर सकता हूं, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए इनवर्स एग्जिस्टेंस मैंने यहां पर निकाल के दिखा रखी है। ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया बी ए इनवर्स। आई से मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ेगा, बी ए इनवर्स, बी दे रखा है आपका ये रहा 1 2 2 -1, ए इनवर्स आपने निकाल रखा है, ये रहा 3 2 5 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 + 10, यानी कि पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, 2 + 3 2 + 6, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। ये आपने किया 13 8 1 1, ये आपकी आ गई मैट्रिक्स पी, यही हमें निकालना था। फाइंड द मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इसी के साथ में एलिमेंट की हमारी 5.2 कंप्लीट कर दी है, साथ साथ एनसीईआरटी की 4.5 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप जैसी वीडियो चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो टॉपिक आप लिख सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम के रिगार्डिंग हो, चाहे एसटेट की, चाहे सीटेट की, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कोई वीडियो चाहते हैं, कोई खास टॉपिक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द डालूंगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे हैप्पी।